पुलिस डिपार्टमेंट उन 22 लोगों के जिस्म के टुकड़े पूरे जंगल ही था, क्योंकि मुनिया का कहना है कि इन 22 मुनिया की इज्जत को बचाया था। इसीलिए और कल्पना की इज्जत को तार तार कर दी। वहां अगर कल्पना की इज्जत को लुटने से बचाती है और इन हो जाए। डीएसपी कल्पना ने देवी द्रौपदी से बस इतना, देवी द्रौपदी ने बस इतना ही कहा। दीदी, अब आगे रात के और कुछ कदम दूर ही मेरी डीएसपी यानी एक कल्पना मान झुठला रही थी। रात को एक सवाल कि क्या ये वही सकू थी जिसे मैं यहाँ काम करते करते मर गई। बहुत वक्त तो मैंने उसे संभाला और वक्त की धूल में ये राज भी दफन हो गया था। जिस पर कुछ देर जंगल में भटकने के बाद मेरी हालत को देखा तो घबराते हुए मेरे पास आ गई। कुछ नहीं मुनिया, बस कुछ हैवान मेरे साथ भी जिस्म के भी टुकड़े कर दिए। तो आखिरकार तो देवी द्रौपदी कैसे बनी? कोई है जो बता सके? एक बूढ़ा शख्स सामने आकर खड़ा हुआ, जिससे लेकर मुनिया वहां से चली गई। मैंने भी हाँ, यही है। इतना उठा था। आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? क्या हमें नहीं के लिए आपने इस देवी द्रौपदी की कहानी रची है ताकि आप लोग मेरे नाम और मेरे पद को पढ़ते हुए बोला? तो मेरी चाल कामयाब रही। वो बूढ़ा शख्स इस जंगल में पहले बहुत सारे आदिवासी कबीले रहते थे। वो दूसरी दुनिया के थे। आपको पता है उस राक्षस का नाम क्या था? इस जंगल में आए थे क्योंकि ये धीरे धीरे सबको अपनी तरह का बना देता था। अरे बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते। फिर एक दिन एक बंदा शोषण करने के लिए उस रात पूरे जंगल में उसकी चीखें कोई है क्या? पर उस आदमी ने सक्कू को कपड़े पहनने को कहा, पर सक्कू ने कि जब एक औरत की इज्जत पर दाग लगा हो और सासे मर्दों को मिट्टी में मिला देता है। सक्कू की बात सुन, पर मरने से पहले सक्कू ये कह गई कि उसके साथ जो हुआ। तो डीएसपी मिस कल्पना, आप कह रही थी कि यह चंदन की तस्करी हुई गैंग वॉर में नहीं बल्कि सक्कू के हाथों मारे गए हैं। ये गांव वाले उसे देवी द्रौपदी के नाम से क्यों पूछते हैं? नहीं आया, बल्कि जिन्होंने सक्कू की चीखें भी प्यार नहीं मानी और निर्वस्त्र ही जंगल की लड़कियां। सक्कू के द्रौपदी बनने की कहानी और ये सवाल मुझे बेचैन कर रहे थे। मुझे इस तरह बेचैन। आपका कोई सवाल रह गया क्या? हाँ। उनका तो इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे कोई जबरदस्ती अपने साथ ले। 2 लड़कियों की तस्वीरें हैं, एक तो सक्कू और पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, ये मेरी ही सक्कू, मेरी ही तस्वीर थी जिसके साथ मेरा बचपन गुजिल्ली में पली बड़ी थी। फिर उसका मध्य प्रदेश के जंगलों बात जानने के बाद मैंने लॉकेट अपने पास रख लिया और सीधा घर। ये क्या करने जा रही हो तुम? अपने ही पति को डिवोर्स देने जा रही हो? तुम्हारा कि उन्हें मेरे डिवोर्स की भनक लग चुकी है। मैं साथ एक मेरा पति भी था जिसे 2 दिन बाद मैं डिवोर्स दिया। उसे लगता था कि मुझे जो ये डीएसपी की कुर्सी मिली है, मैंने अलग होने का फैसला कर लिया। वो खुश था कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। डिवोर्स पेपर पर साइन करते वक्त हमें ज्यादा सोच रहा हूँ। तुम अपने पति से डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? पापा, ये मर्दानगी को भी ठेस पहुंची थी। थे तो वो भी इसी समाज के। आज डीएसपी बन गई है तो मुझे ही कानून सिखा रही है, भूल मत। अपनी मेहनत से। मेरा जवाब सुनकर मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देती हूँ। पापा इससे पहले मुझे मना बैठे, मुझे डिवोर्स ना लेने के लिए मना रहे थे, पर मैंने उन सवाल से पापा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने लड़खड़ाते हुए लफ्ज। वैसे भी हमारे घर से तो चोरी करके भागी थी वो। तो मैंने भी पापा के सामने सीधी सी एक शर्त रख दी। सक्कू के बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा। मेरी बात। जिस दिन तू ट्रेनिंग पर गई उसके अगले ही दिन वो चोरी। कभी चोरी नहीं कर सकती। फिर आपने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी? फटी रह गई। पापा को भी समझ आ गया था कि आखिर इतने और आहिस्ता से कहा। ठीक है कल्पना, मैं तुझे सक्कू के बारे। पापा की बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप गाड़ी चलाती रही। सर को भेज दिया था ताकि मैं तेरी पुलिस की नौकरी पक्की करा सकूं। टोकरा होता रहूंगा आखिर कब तक? इससे अच्छा होता कि भाई मन मार कर एक बच्चा कर ही लेती। डिवोर्स लेने से पहले मेरे अंदर नासूर पैदा कर रहा था
और मुझे ये नासूर पालना था। होश संभाला तो देखा कि मैं पापा को जंगल के बीचों बीच ले आपको किसी से मिलवाना है। मुझे मिलवाना? हीरो को ताकने लगी। पापा, आपके लिए औरतें हमेशा से किसी बातों का कोई मतलब नहीं रहा। जितना बुरा होना था वो से माफी मांगने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। ये सोच पापा के चेहरे एक पल में सूख सा गया था। पापा, आप पूछ रहे थे ना? सक्कू, क्या बकवास कर रही हो तुम? आखिरी बार उन्हें प्यार से देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर मुझे इस आदमी से डर लग रहा है। सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो। पुलिस डिपार्टमेंट उन 22 लोगों के जिस्म के टुकड़े पूरे जंगल ही था, क्योंकि मुनिया का कहना है कि इन 22 मुनिया की इज्जत को बचाया था। इसीलिए और कल्पना की इज्जत को तार तार कर दी। वहां आकर कल्पना की इज्जत को लुटने से बचाती है और इन हो जाए। डीएसपी कल्पना ने देवी द्रौपदी ने बस इतना ही कहा। दीदी, अब आगे। रात के और कुछ कदम दूर ही मेरी डीएसपी कल्पना मान झुठला रही थी। रात को एक सवाल कि क्या ये वही सकू थी जिसे मैं यहाँ काम करते करते मर गई। बहुत वक्त तो मैंने उसे संभाला और वक्त की धूल में ये राज भी दफन हो गया था। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद मेरी हालत को देखा तो घबराते हुए मेरे पास आ गई। कुछ नहीं मुनिया, बस कुछ हैवान मेरे साथ भी जिस्म के भी टुकड़े कर दिए। तो आखिरकार तो देवी द्रौपदी कैसे बनी? कोई है जो बता सके? एक बूढ़ा शख्स सामने आकर खड़ा हुआ, जिसे लेकर मुनिया वहां से चली गई। मैंने भी हाँ, यही है। इतना उठा था। आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? क्या हमें नहीं के लिए आपने इस देवी द्रौपदी की कहानी रची है ताकि आप लोग मेरे नाम और मेरे पद को पढ़ते हुए बोला? तो मेरी चाल कामयाब रही। वो बूढ़ा शख्स इस जंगल में पहले बहुत सारे आदिवासी कबीले रहते थे। वो दूसरी दुनिया के थे। आपको पता है उस राक्षस का नाम क्या था? इस जंगल में आए थे क्योंकि ये धीरे धीरे सबको अपनी तरह का बना देता था। अरे बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते। फिर एक दिन एक बंदा शोषण करने के लिए उस रात पूरे जंगल में उसकी चीखें कोई है क्या? पर उस आदमी ने सक्कू को कपड़े पहनने को कहा, पर सक्कू कि जब एक औरत की इज्जत पर दाग लग रहा हो और सासे मर्दों को मिट्टी में मिला देता है। सक्कू की बात सुन, पर मरने से पहले सक्कू ये कह गई कि उसके साथ जो हुआ। तो डीएसपी मिस कल्पना, आप कह रही थी कि चंदन की तस्करी गैंग वॉर में नहीं बल्कि सक्कू के हाथों मारे गए हैं। ये गांव वाले उसे देवी द्रौपदी के नाम से क्यों पूछते हैं? नहीं आया, बल्कि जिन्होंने सक्कू की चीखें भी बिहार नहीं मानी और निर्वस्त्र ही जंगल की लड़कियां। सक्कू के द्रौपदी बनने की कहानी और ये सवाल मुझे बेचैन कर रहे थे। मुझे इस तरह बेचैन। आपका कोई सवाल रह गया है क्या? हाँ। उनका तो इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे कोई जबरदस्ती अपने साथ ले। 2 लड़कियों की तस्वीरें हैं, एक तो सक्कू और पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, ये मेरी ही सक्कू, मेरी ही तस्वीर थी जिसके साथ मेरा बचपन गुजिल्ली में पली बड़ी थी। फिर उसका मध्य प्रदेश के जंगलों बात जानने के बाद मैंने लॉकेट अपने पास रख लिया और सीधा घर। ये क्या करने जा रही हो तुम? अपने पति को डिवोर्स देने जा रही हो? तुम्हारा कि उन्हें मेरे डिवोर्स की भनक लग चुकी है। मैं साथ एक मेरा पति भी था जिसे 2 दिन बाद में डिवोर्स दिया। उसे लगता था कि मुझे जो ये डीएसपी की कुर्सी मिली है, मैंने अलग होने का फैसला कर लिया। वो खुश था कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। डिवोर्स पेपर पर साइन करते वक्त हमें ज्यादा सोच रहा हूँ। तुम अपने पति से डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? पापा, ये मर्दाने की गोली ठेस पहुंची थी। थे तो वो भी इसी समाज के। आज डीएसपी बन गई है तो मुझे ही कानून सिखा रही है। भूल मत। अपनी मेहनत से। मेरा जवाब सुनकर मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देती हूँ। पापा इससे पहले मुझे मना बैठे
मुझे डिवोर्स ना लेने के लिए मना रहे थे, पर मैंने उन सवाल से पापा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने लड़खड़ाते हुए लफ्ज, योगी, वैसे भी हमारे घर से तो चोरी करके भागी थी वो। तो मैंने भी पापा के सामने सीधी सी एक शर्त रख दी, तक्कू के बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा। मेरी बात, जिस दिन तू ट्रेनिंग पर गई उसके अगले ही दिन वो चोरी कभी चोरी नहीं कर सकती। फिर आपने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी? फटी रह गई। पापा को भी समझ आ गया था कि आखिर इतने और आहिस्ता से कहा, ठीक है कल्पना, मैं तुझे सक्कू के बारे में। पापा की बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप गाड़ी चलाती रही। सर को भेज दिया था ताकि मैं तेरी पुलिस की नौकरी पक्की करा सकूं और टोकराट होता रहूंगा। आखिर कब तक? इससे अच्छा होता कि भाई मन मार कर एक बच्चा कर ही लेती। डिवोर्स लेने से पहले मेरे अंदर नासूर पैदा कर रहा था और मुझे ये नासूर पालना था। होश संभाला तो देखा कि मैं पापा को जंगल के बीचों बीच ले आया। आपको किसी से मिलवाना है। मुझे मिलवाना। हीरो को ताकने लगी। पापा, आपके लिए औरतें हमेशा से किसी बातों का कोई मतलब नहीं रहा। जितना बुरा होना था वो से माफी मांगने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। ये सोच पापा के चेहरे एक पल में सूख सा गया था। पापा, आप पूछ रहे थे ना, सक्कू क्या बकवास कर रही हो तुम? आखिरी बार उन्हें प्यार से देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर मुझे इस आदमी से डर लग रहा है। सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो